वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के सीटीपी के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम पेपर 1 के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है। तो देखिए सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय एनवायरनमेंट। अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स। गुड केयर एंड अ न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ any disorder a child is born with. Environment plays a significant role only in the child's language development। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर केवल बच्चे की भाषा के विकास में होता है, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा। अच्छी देखभाल के लिए सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है, सिर्फ जीनों द्वारा ही पूरी तरीके से निर्धारित नहीं होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेज थ्योरी। निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। देखिए कौन सा कथन है जो नहीं कहा जा सकता। डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, या फिर चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा तो वो क्या है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। देखिए यहाँ पर जो जीन प्याजे हैं वो गुणात्मक चरणों, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तीनों सही है, लेकिन यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अ प्री ऑपरेशनल थॉट। देखिए निम्न में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। देखिए कौन सी आपकी नहीं है, किसके लिए पूछ रहे हैं, प्री ऑपरेशनल के लिए। तो देखिए टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट्स, ईगोसेंट्रिसिज्म, या फिर इरिवर्सिबिलिटी। तो देखिए थर्ड का जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, नॉट इन्होंने पूछा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सिंबॉलिक थॉट्स हैं बच्चे के, वो कब डेवलप हो जाते हैं, तो वो आपके डेवलप होते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में। कौन से स्टेज में होते हैं, तो वो होते हैं आपके सेंसरी मोटर स्टेज में। यहाँ पर जो आपके हैं बच्चे की टेंडेंसी, कंसंट्रेशन, ईगोसेंट्रिज्म और आपका इरिवर्सिबिलिटी, ये क्या होता है, ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो थॉट होते हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन। एक्सेप्ट, किस चीज़ के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, इट इज़ जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम, दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज़ दैम। तो देखिए वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। कौन सा, यह इट इज़ जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। तो देखिए कौन सा है, डू यू नो द आंसर टू दिस, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, सही जवाब क्या है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, विभिन्न तरीकों से हम कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए व्हाट इज़ द राइट आंसर, कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस। तो देखिए यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कहाँ पर यूज़ हो रही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस। उन्होंने क्या पूछा, एक ही चीज़ को विभिन्न तरीकों से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो बच्चा क्या करेगा, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग को लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ठीक है, देखिए थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट्स, टास्क, रैंकिंग, ये आपका यहाँ पर गलत है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स को लेबलिंग आप नहीं दोगे, ये पेडागोजी में नेगेटिव होता है। ठीक है, रैंकिंग करना, ग्रुपिंग बनाना एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ये भी आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में करके सीखने पर, परियोजना विधि पर और सहयोग से सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो देखिए कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका ये बताता है स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, स्कूल आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, लाइफ इज़ द ट्रू एजुकेटर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही है। एजुकेशन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। देखिए कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है। तो देखिए कौन सा है, हिज थ्योरी has supported an association between cognitive maturity and moral maturity. The theory has elaborate testing procedures. It establishes a clear relationship between moral reasoning and action. His belief is that children are moral philosophers. तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। देखिए द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। तो देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता है, उस संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो देखिए जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है जब बच्चा क्या करता है, किसी की हेल्प से क्या करता है, उस टास्क को लगभग अपने आप से सॉल्व कर लेता है। ठीक है, उस स्तर पर बच्चा पहुँच जाता है विद हेल्प। ठीक है, तो इन कंटेस्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है एन एंडोजीनस पर्सनैलिटी, एक उभयलिंगी पर्सनैलिटी जो होती है वो क्या होती है, रेफर्स टू मैन विद फेमिनिन ट्रेट्स, हैज़ अ बैलेंस ऑफ वॉट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स, trends to be assertive and arrogant, adheres to stereotypical gender role prevalent in the society। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो देखिए उभयलिंगी जो व्यक्ति होते हैं वो आम तौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। कैसा होता है, हैज़ अ बैलेंस ऑफ वॉट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए बच्चे किस चीज़ को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो देखिए किस चीज़ को छोड़कर, तो वो होता है आपका ट्यूटरिंग को छोड़कर। ठीक है, किस चीज़ को, ट्यूटरिंग को छोड़कर। देखिए मीडिया, सोशलाइजेशन और कल्चर के द्वारा बच्चा क्या करता है, लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है, लेकिन जो ट्यूशन है उसके द्वारा उसको मदद नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि जो लिंग भूमिकाएं हैं उनको ग्रहण करने में इसकी कोई क्या होता है, भूमिका नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज़ बीन दैट। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बायस्ड। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। देयर लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उनकी भाषा को समझना
मुश्किल है। द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन लार्ज पॉपुलेशंस, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बाइस्ड, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए क्या होते हैं, पक्षपाती होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, एकाधिक बुद्धिमानी का सही सिद्धांत कहता है कि intelligence can be rapidly accelerated, intelligence can be of several kinds, paper pencil tests are not helpful, intelligence can be multiplied with effective pedagogy। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो बुद्धि कई प्रकार की होती है, intelligence can be of several kinds। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सिलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, एक्सेस चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल्स एंड सर्टिफाई his या her performance, monitor children's progress and set appropriate goals to fill their learning gaps। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो है जब आप मूल्यांकन बच्चे का करते हैं तो वो किस चीज़ के लिए करते हैं, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये भी आपका सही है। इट फोकस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित होता है, ये भी आपका सही है। इट इज़ यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन, देखिए बच्चों को, धीमे बच्चे, खराब बच्चे, बुद्धिमान बच्चों को लेबल करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपका ये गलत है और नेगेटिव ही इन्होंने आपसे पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, बच्चों में जो प्रतिभाशीलता होती है किस कारण हो सकती है। तो देखिए जो प्रतिभाशीलता बच्चे के अंदर आती है वो किस कारण आती है, तो वो है आपका अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से, एंड इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट, संसाधन समृद्ध वातावरण, ये भी गलत है। सक्सेसफुल पेरेंट्स की वजह से, ये भी आपका यहाँ पर नहीं है। और डिसिप्लिन रूटीन, ये भी आपका गलत है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित तो हम नहीं करते हैं। ठीक है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, लेबलिंग भी हमें बच्चों की नहीं करनी है। तो 2 ऑप्शन तो आपके बिल्कुल कट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, वैल्यूज़ एंड यूजेज देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, द इंटरवेंशन नीड्स फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेट्स ऑन, देखिए कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है यूज ऑफ कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर, गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड देम, गिविंग देम द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर जो आपका सही है वो क्या होगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो यहाँ पर पूछा था आपसे सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो वो करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सुइटेबल वेज टू हेल्प
हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न। देखिए अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा गया है, नेगेटिव पूछा गया है। तो देखिए ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल सेगमेंट्स, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो देखिए ये आपका क्या होगा, ये तो यूज़फुल होता है, क्योंकि जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए फोकस नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं उस टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है। ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये भी आपका सही है। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, देखिए दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, ये भी आपका बिल्कुल सही है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये आपका नेगेटिव है, बार बार आप बच्चे को क्या करोगे, फटकार नहीं लगाओगे। ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग होते हैं, डिस्लेक्सिक होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, प्रत्यास्थिक होते हैं। तो देखिए जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो किस चीज़ से रिलेटेड करती है, तो वो है आपका क्रिएटिविटी। किस चीज़ से, आपके क्रिएटिविटी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द बेस इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर भी क्या है, आपका नेगेटिव आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आपसे नहीं पूछा तो नहीं को आप अंडरलाइन कर लेंगे, वरना क्या होता है आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कभी कभी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है। डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक वाइल सॉल्विंग समथिंग, यूज वोकेबलरी लाइक थिंक, आइडियाज, ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर, आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है वो समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न। देखिए यहाँ पर कन्वर्जेंट की जगह अगर डाइवर्जेंट होता तो वो भी आपका पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल, कन्वर्जेंट आंसर का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गलत, ऑप्शन नंबर 4। और जो आपके ऑप्शन हैं वो सारे आपके क्या हैं, ट्रू हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, देखिए निम्न में से कौन सा जो है वो एक संवेग है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर एक संवेग है, तो वो है आपका फियर। कौन सा है आपका, फियर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अ 3 years old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफर द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, निम्न में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो देखिए वो 3 साल का बच्चा क्या आंसर करेगा। यहाँ पर बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान होता है। द चाइल्ड हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड, देखिए क्या बच्चे को सिर्फ कुछ ही नॉलेज होती है, तो ये तो आपका गलत है। ठीक है। द चाइल्ड हैज़ नेवर सीन काउज, ये भी आपका गलत है। द चाइल्ड्स फैमिली डज नॉट ऑफर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड, ये भी आपका यहाँ पर रॉन्ग है। देखिए द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ, देखिए जो बच्चे का जवाब होगा वो किस चीज़ पर, उसके अनुभव पर आधारित होगा। ठीक है, उसके अनुभव पर आधारित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर रोल, निम्न में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखिए टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन, अ टीचर शुड एडहियर टू द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, completing the syllabus on time, leaving enough time for revision is important, creating a relaxed space where children learn through dialogue and inquiry। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स एनकरेजेज रिच लर्निंग, तो देखिए निम्न में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो देखिए कौन सी जो कक्षा है वो एनकरेज करती है रिच लर्निंग को। तो यहाँ पर देखते हैं अ क्लासरूम विद अ वैरायटी ऑफ मटीरियल displayed in the class beyond the reach of children so that the material last longer, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो देखिए ये तो आपका बिल्कुल गलत है यहाँ पर। ठीक है, समृद्ध शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको लंबे समय तक चलाने के लिए क्या करेंगे, उनकी पहुंच से परे रखेंगे। ठीक है, अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन शेल्फ्स
एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे। देखिए वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम। देखिए निम्न में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है वो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है, तो वो है आपका वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंसेस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लासरूम। तो देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिस्क्राइब इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किस चीज़ से प्राप्त की है। तो देखिए मानवता, व्यवहारवाद, रचनावाद या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या होता है आपका रचनावाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसीडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो बच्चों को प्रेरित कब समझा जाएगा, जब बच्चा क्या करता है, दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग। निम्न में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो देखिए कौन सा जो है आपका सबसे अधिक उपयुक्त है यहाँ पर, तो वो है आपका शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए मदद करनी चाहिए। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरैक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, द डिसिप्लिन विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका किस तरीके की मदद करता है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधने के लिए, शिक्षक को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो देखिए तो तीनों आपके नेगेटिव हैं। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 1 है वो आपका बिल्कुल सही है, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो यहाँ पर आज का आपका सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।